पांचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, जिसे अशुभ माना जाता है। भद्रा काल प्रातः 5:53 से आरंभ होकर दोपहर 1:32 तक रहेगा, जिस कारण से रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 से लेकर 4:20 तक है। इसके अलावा आप चाहें तो शाम को 6:56 से 9:08 तक भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि यह प्रेम का बंधन है जो भाई बहन के संबंध को और मजबूत बनाता है। तो राखी शुभ मुहूर्त में यानी कि 1:32 से 4:20 के अंदर ही बांधें। किन्हीं कारणों से यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आप संध्या काल में भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं। ये भद्रा है कौन? भद्रा माता छाया और सूर्यदेव की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन हैं। इनका रूप अत्यंत विकराल है। ये तो जन्म के समय ही पूरे संसार को अपना ग्रास अर्थात भोजन बनाने जा रही थीं। इस कारण से ये सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या मंगल कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगी। बाद में ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया और उन्हें 11 करणों में से 7वें करण विशिष्टीकरण के रूप में जगह दे दी गई। ये 11 करण हैं शकुति, चतुष्पद, नाग, किसधुन, ये मुख्य करण हैं और बाकी सब करण हैं बव, बालव, कौरव, तैतिल, गर, वाणिज्य और विशिष्ट। यही विशिष्ट भद्रा के नाम से जानी जाती है। भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है। ये समय समय पर तीनों लोकों में घूमती रहती हैं। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने होता है। इसी कारण से भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यदि कोई कार्य करना अत्यंत आवश्यक ही हो तो उन्हें कार्य का आरंभ बिल्कुल प्रातःकाल जब भद्रा उत्ताद में हो या फिर रात में जब भद्रा पूर्वार्ध में हो तभी कर लेना चाहिए। भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए हमारे ज्योतिष गणों ने कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया है कि सुबह उठते ही भद्रा के 12 नामों का जाप करें। नाम है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, आसुर क्षयकरी। मान्यता है कि यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नामों का जाप किया जाए तो भद्रा के प्रकोप से बचा जा सकता है। बाकी तो सुख दुख जीवन के 2 ही पहलू हैं। अपने अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात का हे पछताता। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।